कभी कभी कोई एक वाक्य या कोई एक डायलॉग, कोई एक कथन ऐसा होता है, वो इतना बड़ा असर छोड़ता है और बातों को इतने विस्तार से बता जाता है, उनकी अनुभूति करा जाता है, जो शायद कई सौ किताबें लिखकर भी समझाया ना जा सकता हो। पूरे मामले को, पूरी स्थिति को वो स्पष्ट कर देता है। आपको याद होगा, अभी कुछ समय पहले ही एक फिल्म आई थी विवेक अग्निहोत्री की, कश्मीर फाइल्स। उसका एक डायलॉग अब देश में ज़्यादातर लोगों को याद हो गया होगा, सरकार भले ही हमारी है, सिस्टम उनका है। अब ये भारत की जो स्थिति खास तौर से 1947 के बाद, आज़ादी के बाद, देश के बंटवारे के बाद बनी, और जिस तरह की सरकारें आईं, और इन सरकारों में मैं कांग्रेस की सरकारों को तो गिनता हूँ, 2014 से पहले बनी गैर कांग्रेसी सरकारों की भी गिनती करता हूँ। इन सब के राज में स्थिति वही रही, कोई परिवर्तन नहीं आया। सरकार भले ही दूसरी पार्टी की बन गई हो, लेकिन सिस्टम उन्हीं का रहा। अब इस पर मैं आज बात नहीं करने जा रहा हूँ कि सिस्टम किस तरह से उनका है और क्या हो रहा है। मुझे एक बड़ी आश्चर्यजनक बात, समय समय पर छोटी छोटी खबरें आती रही, लगता रहा, लेकिन अब लगा कि शायद इस पर बोलने, कहने, बताने की ज़रूरत है। और सिस्टम उनका है, ये तो बात समझ में आती है, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी इतनी स्ट्रांग है और इकोसिस्टम जो इतने साल से पाला पोसा गया है, जिसको देशी विदेशी मदद मिलती रही है, उसको तोड़ देना बहुत आसान काम नहीं होता। लेकिन उसको तोड़ने का काम तो निश्चित रूप से चल रहा है, लेकिन उसकी गति मेरी समझ से धीमी है। लेकिन फिर भी परिवर्तन की कोशिश तो हो रही है। लेकिन इस परिवर्तन का फ़ायदा क्या, जब अंदर से ही परिवर्तन नहीं हो रहा। बाहर जो इकोसिस्टम है, भाजपा विरोधी, संघ विरोधी, हिंदुत्व विरोधी, भारतीय संस्कृति के विरोध में जो खड़े हैं, जो डिसमेंटल ग्लोबल हिंदुत्व की बात करते हैं, उन सब को छोड़िए। जो भारतीय जनता पार्टी में हैं, जो पार्टी के सदस्य हैं, पदाधिकारी हैं, मंत्री हैं, उनके बारे में ज़रा सोचिए, उनका व्यवहार देखिए, उनका रवैया देखिए, तो आपको समझ में आएगा कि वो बड़ा स्पष्ट संकेत और संदेश भी दे रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह दोनों को, कि आप जो भी सोचते हो, आप जो भी करते हो, आप करते रहिए। आपकी नीतियां और आपका ज्ञान आपको मुबारक। हम न बदले थे और न बदलेंगे।